ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗुरु जी फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुधाए, जमुनवाद साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेघराज सिंह अमेरिका सर। आप सभी जानते हैं कि हम उठाते हैं गरीबों की आवाज़, मजलूमों की आवाज़, और जिनकी कोई आवाज़ नहीं उठाता उनकी आवाज़ उठाते हैं। लेकिन कई बातें ऐसी करते हैं हम जो आज तक शायद किसी ने ना की हो। तो आज हम एक शायरी चेंज कर देते हैं। जो हम बोलते हैं आज की मुलाकात जिंदे लोगों के साथ, वो लोगों के बजाय हम डॉक्टरों के साथ बोलते हैं कि आज की मुलाकात जिंदे डॉक्टरों के साथ में है। सच जिंदे डॉक्टर हम उन्हीं को मानते हैं जो सच बोलना जानते हैं, वरना झूठ बोलना या जेब काटना तो वो भी जानते हैं। जो मुर्दे जो डॉक्टर होते हैं, तो बहुत सारे लोग डॉक्टर जो मुर्दे की समान होते हैं, जो मतलब लोगों की जेब काट रहे हैं। और जेब काटने का धंधा चल रहा है पूरा। आएगा जो 10-10 रुपए की दवाइयाँ 100-100, 150, 200, 500 रुपए की बेच रहे हैं। तो ये तो जो ऐसे लोग कर रहे हैं लोगों के साथ में, इनका तो निकलेगा। और ये कभी किसका बच्चा कैसे नहीं हो जाता, किसी का कुछ निकल जाता है, लेकिन ये जरूर भरेंगे कहीं ना कहीं वो। तो आज हम बात करेंगे, आज हमारा टॉपिक रहेगा कि जो फोड़े फुंसी होते हैं इंसानों के, बहुत सारे निकल जाते हैं या कैसे होता है, इसके बारे में बात करेंगे आज कि फोड़े फुंसी निकलते क्यों हैं और इनको समाप्त कैसे किया जा सकता है, ये ठीक है शरीर के लिए या गलत है। तो इसके बारे में बात करेंगे आज हम इनका तीनों डॉक्टरों का स्वागत करते हैं। पहले डॉक्टर एनी कोहली जी मुंबई से हैं, और डॉक्टर कोहली साहब जो कमलदीप सिंह जी कोहली मतलब पंजाब से, और एक तारो मेरे ख्याल पंजाब से। तो तीनों का स्वागत है जी। सत श्री अकाल जी सबको तीनों। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी फतेह। तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा कि फोड़े फुंसियां क्यों निकलते हैं, मतलब फोड़े भी फुंसी छोटी होती है, फोड़े बड़े होते हैं। डॉक्टर एनी कोहली जी आप बताएं इसके बारे में कि ये फोड़े फुंसी जो निकलते हैं इसका कारण क्या है, क्यों निकलते हैं? देखिए, एक खून की खराबी तो है ही है, ठीक है। दूसरा, वैसे अगर हम ये कहें कि फोड़े फुंसियां निकलना गलत है तो नहीं, गलत नहीं है, वो ठीक है। तो शरीर का जितनी गंदगी होती है ना तुम्हारे, वो लेके बाहर निकलते हैं। आपको पता होगा कि पहले जब हम लोग छोटे छोटे थे, नाउ आई एम 67, तो वहाँ बच्चों को बहुत निकलते थे फोड़े फुंसियां। आजकल तो बिल्कुल गायब हो गया, किसी को निकलते ही नहीं है। पहले टांगों पे निकल रहे थे, बाजुओं में निकल रहे, पैरों में निकल रहे, फोड़े निकलते थे ज्यादा। और लड़कियों के या लड़कों के, जो भी यंगस्टर्स के चेहरे पे फुंसियां हो जाती थी। फुंसियां शरीर पे कम आती हैं, ज्यादा करके वो चेहरे पे आती हैं। तो शरीर पे भी आती हैं पर बहुत कम आती हैं, फोड़े ज्यादा आते हैं। तो फोड़े जो हैं वो शरीर का पूरा मवाद लेके बाहर निकलते थे। तब कैंसर नहीं थी, ये बहुत बड़ा कारण है। तब कैंसर नहीं थी, लाइक ऐसे होता था कैंसर जैसे लाखों करोड़ों में एक। पर आजकल आज देख लो, हर तीसरे घर में कोई ना कोई, चौथे घर में कोई ना कोई कैंसर, क्योंकि अंदर का मवाद सारा अंदर ही रह रहा है, शरीर साफ नहीं हो रहा। ये तरीके होते हैं बॉडी जो है अपने आप को, नेचर जो कॉल है वो क्लीन करती है। अब इसमें जो है अब आजकल नहीं निकलते, इसका भी एक बहुत बड़ा कारण है। कारण बाद में पूछेंगे, पहले हमें इसका जो निकल रहे हैं इसके बारे में बात कर लिए पहले। जो निकल रहे हैं, मैंने बताया कि वो गलत नहीं थे, वो ठीक थे। आज भी जिसको निकलता है तो कोई गलत नहीं है, क्योंकि वो शरीर की गंदगी लेके बाहर निकलता है, मवाद लेके जो अंदर जमा है उसको अंदर रहने की बजाय वो बाहर आ गया। जी एक तो अरोरा जी आप बताएं, इसके जो डॉक्टर एनी कोहली जी ने कहा ये बात सही है कि गलत है, इसके बारे में अपने टिप्पणी दीजिए आप। बिल्कुल सही है सर, जरूरी है फोड़े फुंसियां निकलना ताकि अंदर की गंदगी बाहर आ सके। तो एक तो मतलब गंदगी की बात कर रहे हैं, गंदगी शरीर के अंदर होती है क्या? इसमें जो पहले तो ये बताया कि मतलब आजकल जो गंदगी तो आजकल ज्यादा भरी हुई है शरीर के अंदर। तो सर गंदगी ज्यादा भरी हुई है, लेकिन हम लोगों में पेशेंस नहीं है। अगर हल्की सी कोई फोड़ा फुंसी निकलती भी है, अभी हल्की सी इचिंग हुई, तो हम लोग फटाफट मेडिसिन की तरफ दौड़ते हैं। जी, एंटी एलर्जिक मेडिसिन ले ली, कोई लोशन ले लिया, या खाने पीने में कुछ ऐसा कर लिया कि वो फिंसी जो है बाहर ना आए। वो मवाद जो है, मैडम की जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है, वो अंदर रह जाता है, तो उनको निकलने देना चाहिए। आज एक फिंसी चेहरे पे होती है ना, तो हम लोग फटाफट स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, क्यों हो गई, जल्दी से दवाई दे दो, ये होनी नहीं चाहिए, इससे दाग हो जाएगा, ये हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। जो जरूरी हमारा प्रोसेस है बॉडी का, वो सब सारे प्रोसेस जरूरी होते हैं, निकलना चाहिए बाहर गंद। और नहीं निकलता तभी इतनी सारी बीमारियां और पैदा हो रही है ना। फिर
अंदर दबा दे, जब हम किसी भी चीज को दबाएंगे तो वो बहुत बूम करके बाहर आएगी। वो बूम करके बाहर आती है, हमें एसिडिटी बढ़ गई, अभी मैम ने कहा कैंसर हो गया, लीवर डिटॉक्स नहीं होता, उसकी वजह से लीवर कैंसर हो जाता है, लीवर में इन्फेक्शन हो जाता है, किडनी इन्फेक्शन हो जाता है, यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है। वो सब कारण कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के अंदर ही बनते हैं सर, बाहर से तो कुछ नहीं आएगा ना। साथियों, हम बताना चाहते हैं, हमने लिंक शेयर किया उस पर, फेसबुक पेज पर हमारा लाइव जा रहा प्रोग्राम। अगर कोई जुड़ना चाहता है, कोई डॉक्टर साहब से बात करना चाहता है, कोई किसी बीमारी के बारे में, फोड़े फुंसी के बारे में, कोई भी किसी प्रकार का सवाल है, तो आप जुड़ सकते हैं, लाइव में कर सकते हैं बात आकर के। डरे ना, हम कोई किसी को कोई खा नहीं रहे, या हम किसी को मतलब बेइज्जती नहीं करेंगे किसी की। तो अपने सवाल रखें, सवाल में क्या फर्क है, सवाल रखने में क्या है, सवाल तो किसी से कर सकते हैं। डॉक्टर कंवलजीत सिंह जी, आप बताएं इसके बारे में कि फोड़े फुंसी जो दोनों की जो इन्होंने बात रखी है, इनके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? अभी आवाज ऑन कीजिए, आवाज ऑफ आपकी, ऑडियो आपकी ऑन कीजिए, ऑडियो ऑफ आपकी। अरे कंवलजीत सिंह जी अपनी ऑडियो ऑन करें पहले, आवाज नहीं आ रही आपकी। अभी बोलिए, अभी ठीक है? हाँ जी, ओके जी। जी, हमारी बॉडी को जो है वो अंदर से डिटॉक्सिफिकेशन जरूरी है। जितना भी अंदर हमारे टॉक्सिन है, गंद है, वो किसी न किसी रूप में निकलना चाहिए। जैसे पसीना आता है गर्मियों में, अंदर डिटॉक्स होता है, और मतलब हमारे शरीर में जितनी गंदगी है वो किसी न किसी रूप से निकलती है। और दूसरा एक कारण क्या होता है, जैसे बच्चों में ज्यादा होता है फोड़े फिंसियों का, तो जैसे बारिश का पानी इकट्ठा हो गया सड़कों पे, उसमें घूमते हैं, जहाँ इन्फेक्टेड एरिया में हम जैसे मच्छर वगैरह काटने से हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है। और मतलब फोड़े फिंसियां जो हैं उसको हम नेचुरल तरीके से हम ठीक कर सकते हैं। जो हमारे जैसे लड़कियों के फेस पे हो जाते हैं, हाथों में फोड़े फिंसी हो जाती है, या किसी को स्किन की प्रॉब्लम से भी फोड़े फिंसी हो जाता है। जैसे आज हमारे इंडिया में होता है, अभी ज्यादा तेल लगाते हैं स्किन को, ठीक है। तेल जो है वो आप नहाने से पहले लगा सकते हैं, ठीक है। अगर सारा दिन हम तेल लगा के रखेंगे तो वो जो पोरों से ही डिटॉक्स निकलना है। तो इसलिए मतलब सारा दिन अपनी ट्रायल लगा के नहीं रखना चाहिए, नहाने से आधा घंटा 1 घंटा पहले करना चाहिए। डॉक्टर कोहली, आप बताएं कि जिसके मतलब तो फोड़े फुंसी तो ऐसे होगा, गंद निकालने के लिए होते हैं, जब हो जाते हैं पहले फोड़ी मैं थोड़ी हाँ जी, आवाज गड़बड़ा रही है। हाँ जी बोलिए, जरा अपना क्वेश्चन दोबारा बोलिए। तो हमारे यहाँ भी मशीन चल रही थी नीचे बिल्डिंग में, उसकी वजह से आवाज था। तो आपके यहाँ मशीन चल रही है? नहीं, मेरे यहाँ नहीं, मेरी बिल्डिंग में वो मच्छर मारने वाली मशीन बहुत आवाज करती है। अच्छा, बताइए जी। मैं कह रहा हूँ कि जब जैसे अभी आपने कहा कि फोड़े फुंसी इस करके निकलते थे कि बॉडी का गंद बाहर निकल जाए, राइट? और अभी जो है तकरीबन लोगों को फोड़े फुंसी नहीं निकल रहे हैं, तो उनके शरीर के अंदर क्या गंद नहीं है क्या? मतलब क्यों नहीं निकल रहे हैं? कारण क्या? मैं बता रही हूँ ना, गंद बहुत है, वो भरता ही जा रहा है, फिर वो कैंसर और तरह तरह की बीमारियां लेके निकल रहा है। पहले ये सब बीमारियां नहीं थी, ऐसा थोड़ी कि गंदगी नहीं है। देखिए, हम गेहूं की रोटी खाते हैं, उसमें मीठा है, चावल खाते हैं उसमें भी मीठा है, हाँ, और ऊपर से हम चीनी खाते हैं, और बढ़िया सोने पे सुहागा। तो अब जब नेचुरल हमें शुगर मिल रही है तो हम शुगर क्यों खा रहे हैं? लेकिन खाते हैं जबान, हालांकि जबान का टेस्ट कुछ मिनट का है, लेकिन हम उसके टेस्ट के लिए हम अपने शरीर का बैंड बजाते हैं। मतलब खुद की बैंड खुद ही बजा देते हैं? बैंड खुद ही बजा रहे हैं। देखिए, पहले लोग क्या था, खीर बनाते थे गन्ने के रस की। गन्ने का रस अच्छा है, खून साफ करता है, लेकिन जब वो चीनी बन जाती है तो वो फिर नुकसान करती है, उसमें केमिकल आ जाते हैं। पहले लोग फिर अगर यूज भी करना है तो लोग खंड सारी यूज करते थे, खांड या काल्फी मिश्री,
ठीक है। वो भी गन्ने, दोनों चीजें गन्ने के रस से बनती हैं, लेकिन दोनों के बनाने में और केमिकल जो यूज होते हैं उसमें बहुत फर्क है। अब जो मिश्री बनती है उसमें कोई केमिकल और उसका तरीका ही अलग है, वो भाप से जमा होती है, वो सब अलग तरीका है। लेकिन जो गुड़ है, ठीक है, वो सर बिल्कुल खून को साफ करता है, लेकिन गुड़ का एक प्रॉब्लम है कि वो कभी कभी लूज मोशन, कभी कभी नहीं, जो ज्यादा गुड़ खाएंगे तो लूज मोशन भी हो जाते हैं, उससे वीकनेस आने की चीज। तो गुड़ भी कोई ऐसी चीज नहीं है कि हम ये कहें कि जी गुड़ खाना बहुत अच्छा, खाना चाहिए थोड़ा थोड़ा जी जी थोड़ा। जी। हाँ। एकता, डॉक्टर एकता जी, आप बताएं एक चीज इस बारे में, जैसे हमने इनसे सवाल किया, सवाल वही मेरा आपसे है कि मतलब हो सकता है शायद कि आप कोई और जवाब दे दें। हम चाहते हैं कि हमारा जो मकसद है कि 3-4 की मोर इस करके लगवाना चाहते हैं ताकि बात वो सही हो, ताकि उसमें लोग उसको अपने जीवन में अपना करके उससे कुछ फायदा ले सके। जैसे आजकल देख रहे हैं कि फोड़े फुंसी बहुत कम हो गई है और नहीं निकल रही है, क्या मैं गंदगी। मैं इसमें कुछ और भी कहना चाहती हूँ। आजकल जो बच्चे पैदा होते हैं, जो इंजेक्शन लगते हैं ना, ये नहीं निकलने का बहुत बड़ा कारण वो भी है। सब चीज शरीर के अंदर दबती जा रही, दबती जा रही, दबती जा रही है। पहले माता निकलती थी, वो सीजन आता था तो उसे माता बोलते थे, लेकिन वो बीमारी, वो एक हवा है, जब आती है तो बच्चों को वो बहुत सारी छोटे छोटे लाल लाल वो थप्पड़ हो जाना या छोटा छोटा मुआद हो जाना, वो भी अच्छा था। लेकिन आजकल तो चेचक का इंजेक्शन ही लगा दिया, तो बस अब चेचक अंदर ही रह गई सारी। लेकिन ऐसा नहीं कि हवा में आ नहीं रही, हवा में तो आ रही है, वो अंदर ही रुक रही है, वो बाहर नहीं निकल रही अब। जी। डॉक्टर एकता जी, आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में कि आजकल के जो ये सारे वायरस हैं, और वायरस जो चीज है ना, उसे रोक कोई नहीं सकता। अब 1000 कहो आप रोक लोगे, रोक नहीं सकते आप। वायरस हवा में है और हवा में रहेंगे। बस हमें ये देखना चाहिए कि शरीर से वो बाहर निकल जाए, शरीर में रुके नहीं, बस उतना देखना है हमें। जी जी। डॉक्टर एकता जी, आप बताएं कि मतलब फोड़े फुंसी आजकल, मतलब आजकल तो इतना कुछ खा रहे हैं लोग, गंदगी की वजह से निकलते हैं। अगर आप तो इतना गंदा खा लेते हैं, दारू पी लेते हैं, बहुत कुछ करते हैं, फिर भी फोड़े फुंसी नहीं निकलते, कारण क्या है? कारण सबसे बड़ा भी मैम ने बताया कि जो पैदा होते ही बच्चों को इंजेक्शन लग जाते हैं या हमें थोड़ी सी तकलीफ होती है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये सब अंदर जो दबाया जा रहा है। देखिए, पहले हार्ट की प्रॉब्लम किसी किसी को होती थी, अभी मैम ने आपको बताया जैसे कैंसर की। तो हार्ट की प्रॉब्लम तो आज आपको हर घर में 2 पेशेंट मिलेंगे ही मिलेंगे। बुजुर्गों को तो हार्ट की पेशेंट है ही है, पेरेंट्स को सबके। उसके बाद हाई बीपी हो रहा है क्योंकि अंदर जो है मवाद जम के गर्मी पैदा कर रहा है। लीवर इन्फेक्शन, आज छोटे से बच्चे को लीवर इन्फेक्शन आ जाता है, पैदा होते ही बच्चे को जी पीलिया हो गया। तो पीलिया क्या है? लीवर इन्फेक्शन है, क्योंकि हम जो है, हमारी जो डाइट है, डाइट गलत होने के बाद भी हम प्रिकॉशंस तो नहीं लेते हैं, ऊपर से इंजेक्शन लगवा लेते हैं। हमें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगर आप किसी को कहो कि हाँ जी आप सुबह उठ के कोई अच्छा जूस सूप ले लो, वो नहीं लेंगे, वो चाय पियेंगे, कॉफी पियेंगे, है ना। तो पानी पियेंगे तो वो भी टेस्ट में पियेंगे कि नहीं, फीका पानी नहीं पिया जाता, उसमें कुछ टेस्ट है, वो एसिडिक नींबू डाल के पी लेंगे, शहद डाल के पी लेंगे, ऐसा कुछ। तो मतलब हम लोग जो है अच्छी और नॉर्मल और साफ चीजें यूज करना पसंद ही नहीं करते आजकल। जैसे अभी मैम ने कहा कि गुड़ खाना चाहिए, अगर आप सुबह सुबह गुड़ खाते हो तो प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन गुड़ भी उनको दिक्कत देता है ना। गुड़ अकेला नहीं खाना, गुड़ के साथ कुछ चाहिए, गुड़ की वैरायटी बना के खानी है उनको। तो मतलब ये सब जो चीजें हैं, हम अपने आप खुद का बैंड बजा रहे हैं। वो बैंड बिल्कुल सही कह रहे हैं। स्वाद देखने की कोशिश कर रहे हैं, स्वाद कैसा आएगा, चाहे इसमें कुछ भी मिला दो, चाहे इसमें स्वाद के लिए शायद मुंह के अंदर तो टेस्ट आएगा, फिर जाकर पेट में जो है। पहले एक किस्म का गुड़ था, आज गुड़ की वैरायटी 1000 है। नमक वाला गुड़ आ रहा है जी, जीरे वाला गुड़ आ रहा है जी, सूंड वाला गुड़। ठीक है, खाना चाहिए, पर हर चीज की लिमिट होती है। अभी तो बहुत सारे गुड़ का नाम ले लिया आपने, कौन सा गुड़ इसमें सही है, कौन सा गलत है, क्या पता लगेगा? नॉर्मल गुड़, आप जहां से गुड़ बनता है वहीं से नॉर्मल गुड़ लीजिए। उसका रंग काट भी नहीं होना चाहिए, उसका रंग जो होना चाहिए गुड़ का रंग होना चाहिए। आज आपको सफेद गुड़ चाहिए, वो केमिकल गुड़ दे रहे हैं। वही तो चीज है ना, वो आपको अच्छा फायदा देते ही नहीं। उसमें एक बात और है, आजकल गुड़ जो बन रहा है, पहले गुड़ बनता था लोहे की कढ़ाई में, ठीक है। तो पहले जब प्रेग्नेंट लेडी होती थी तो डॉक्टर क्या बोलते थे, आप चिक्की खाइए, चिक्की आप जो भी गुड़ की, मतलब थोड़ा सा उसमें मतलब जीरा और देसी जीरा हो, सिंग दाना हो और गुड़ हो, ठीक है।
वो गुड़ बना होता था लोहे की कढ़ाई में, आजकल गुड़ मशीनों में बन रहा है, उसमें आयरन है ही नहीं, तो गुड़ भी तो नहीं। मतलब बकवास हो गया है सब। अब आजकल के अगर आप देसी तरीके का बना हुआ गुड़ आप नहीं लेते हो तो उसमें आयरन ही हाँ, नहीं है ना। तो आयरन आप आप गुड़ क्या खा रहे हो? गुड़ हम खाते हैं आयरन के लिए ज्यादा करके, और आयरन तो उसमें है ही नहीं। आप गुड़ जो लेना है वो ऑर्गेनिक लीजिए, जो देसी तरीके से बनाओ, नहीं तो घर में बना लीजिए गुड़। ठीक है, बाजार से हो सकता है आपको ऑर्गेनिक गन्ना वगैरह ना मिले, लेकिन जैसा भी मिले, लेकिन आप अपने घर में आप लोहे की कढ़ाई रखी है, उसको क्या करना है, उसमें कुछ काट नहीं डालनी, कुछ गुड़ बनाना कोई तो मैम बहुत फिर बड़ा कोई आर्ट नहीं है गुड़ बनाना। आपको जो इट्स नॉट ए जो आर्ट बट हाँ, टेस्ट, टेस्ट नहीं टेस्ट नहीं टेस्ट आएगा का ना क्या किसी करना, को। बहुत चाहिए तो उसमें थोड़ा सा जो है पाकिस्तानी नमक, जो पिंक सॉल्ट होता है ना, वो डाल लीजिए। देखिए, अगर अभी जैसे आपने अभी कहा कि सूंठ, सूंठ जो है जिसका पाकिस्तानी शरीर नाम में लेंगे, एक मिनट, नहीं एक मिनट, नहीं पाकिस्तान का नाम लेंगे तो पीछे पड़ जाएंगे, भगवत आ रही याद नहीं नहीं, आपके। पाकिस्तान का नाम नहीं, लेने से नमक हमें होता है। नमक है, उसमें क्या है, यहाँ से बहुत सारी चीजें जाती हैं, वहां से भी आती हैं, तो ये सब बातें नहीं करनी चाहिए। प्रभु ने एक प्लेनेट दिया है हमें, प्रभु ने पाकिस्तान, हिंदुस्तान, अमेरिका ये सब नहीं दिया, हमें एक प्लेनेट दिया है, तो वी शुड टॉक अबाउट द प्लेनेट, नॉट अबाउट द हिंदुस्तान ये और देखने पाकिस्तान। बात तो समझदार आदमी करता है ना, बेवकूफ आदमी थोड़ा कर रहा है। बेवकूफ तो घर के पड़ोसी को मारने के चक्कर में रहा, तू मेरे तो गोद का नहीं है, मेरे भाई सर का नहीं, बहन का पंजाब, नहीं। पंजाब में हर घर में आपको पाकिस्तानी नमक मिलेगा सर, लाहौरी नमक मिलेगा, हम लोग मेरे घर यूज में करते वही आता है, मेरे घर में हैं, वही हमारे आता घर है, में भैया। अभी वही पाकिस्तान आता को है, हमने आपने, कभी पंजाब को आपने पाए, इसका इंडिया का दुश्मन बना दिया अभी। मैंने इसको छोड़िए, मतलब तो मैं आपको बता रही, जैसे सूंठ, जैसे अभी मैडम ने कहा सूंठ वाला गुड़ ये बहुत अच्छा है, लेकिन जिसके शरीर में ऑलरेडी गर्मी है उसको वो हाँ, नुकसान वो कर क्या जाएगा, करे है ना। बिल्कुल। अब जीरे वाला तो ठीक है, सबको फायदा कर जाएगा, जीरा अजवाइन वाला सबको फायदा कर देगा, क्योंकि जीरा पेट को ठंडा कर देता है, ठंडा पेट के लिए भी बहुत अच्छा है, और वो जो गुड़ की जो टेंडेंसी है लूज मोशन की, वो उसको भी थोड़ा सा थोड़ा कम कंट्रोल, करता है। थोड़ा कम कर देगा। अजवाइन बहुत अच्छी है, हार्मोन्स के लिए बहुत अच्छी है, और वो पेट के लिए भी अजवाइन बहुत अच्छी है, वो भी जो लूज मोशन की जो टेंडेंसी होती है वो उसको भी कम करेगा। तो इसलिए जो मेडिसिनल गुड़ है, जिसमें जिसमें आज तरह तरह की के मेडिसिन डाले जा रहे हैं, जैसे अब एक का नाम मैडम ने ले लिया, तो गुड़ आपको समझ के खाना है, और सबसे अच्छा है कि अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो आप प्लेन गुड़ खाओ, लेकिन प्लेन गुड़ खाओ। बहुत थोड़ी क्वांटिटी में, बहुत थोड़ी। चाय बनानी है, चाय पियो अगर पीनी हो तो, मैं तो नहीं पीती हूँ, लेकिन अगर उसमें थोड़ा सा गुड़ चाय बनने के बाद नीचे उतारने के बाद डालेंगे तो दूध भी फटेगा नहीं, है ना। तो और इसलिए अगर आप, और चाय लेकिन चाय दूध और चाय गुड़, से, ये जो दूध और गुड़ का कॉम्बिनेशन है ये बड़ा खराब है। वो तो पानी और पानी, देखिए पानी और गुड़ का कॉम्बिनेशन अच्छा है, पानी और नींबू और गुड़ का कॉम्बिनेशन, लेकिन पानी और अभी वो लैक्टोसिस है, गुड़ भी वो दोनों है, ये दोनों अगर आपने दूध में गुड़ लिया तो दोनों पेट खराब कर देंगे आपका। तो हमें अननेचुरल वे में भी अपने को डिटॉक्स नहीं करना, डिटॉक्स करना है तो बड़े नेचुरल तरीके, आप जूसेस पीजिए, तरह तरह के जूस पीजिए, गुड़ खाइए सादा वाला, बॉडी अपने आप डिटॉक्स होती रहती है, अपने आप जी डिटॉक्स होती है। जी, तो डॉक्टर ये देखिए, अब मैं बताती हूँ, पहले बड़े लोगों को फोड़े नहीं निकलते थे, लेकिन बचपन में निकलते थे, लेकिन वो कितना अच्छा सिस्टम था कि ज्यादा गंदगी कौन खाता है, बच्चे खाते हैं, समोसे खा, ये खा, वो खा, कचरा खा, वो फोड़े फुंसियों से निकल, और बच्चे क्या खेलते बहुत थे, पसीना बहुत आता था। अच्छा, बहुत फोड़े फुंसी निकली, 2 दिन टांग हिलती भी नहीं थी, ऊपर पट्टी बांध देते थे, कुछ पुलसट लगा दी, वो नेचुरल तरीके से हील भी हो जाए, उसका कोई निशान भी नहीं पड़ता था। पुलसट क्या बनानी है, घी में हल्दी और गुड़ डाला और वो पुलसट बन गई, हो गया, है ना। थोड़ा सा देसी घी हो या तेल हो, उसमें थोड़ी सी अपने हल्दी डाली, वो पुलसट बन गई, फोड़ा ठीक हो गया, निशान तक तो आता नहीं है उसका बॉडी पे, तो टाइम के साथ वो निशान भी निकल जाते हैं। तो हमें ये सब जो नेचुरल जो तरीके थे ना, हमने उनको ब्लॉक कर दिया है, तो प्रभु ने उसको निकलना तो है बाहर, ये तो बात आप रहने दीजिए कि निकलेगा, वो स्किन पे नहीं निकलेगा, अंदर बॉडी के जब जमा होता है तो वो कैंसर, एसिडिटी और गाउट, ये जो घुटनों के दर्द होते हैं, वो उसका भी कारण वही है, एंड में कारण वही है, एंड में कारण वही है।
कि आप पहले देखिए, आप घुटनों के दर्द का इलाज करने से अच्छा है आप उसके कारणों का इलाज कीजिए, और इसके बड़े नेचुरल तरीके हैं, बहुत नेचुरल। और मैं तो एक चीज बता दूंगी आपको, आप देखिए 15 दिन में आपकी एनर्जी लेवल देखिए, आपका बॉडी देखिए, 1 चम्मच रोज पी लीजिए, बस खत्म, आप ठीक। सबसे सस्ता इलाज बता दूंगी मैं तो कब बताएंगे, अभी बता दीजिए जब बात कर रही है। अच्छा ठीक है। तो देखिए, सेफ्रॉन मालूम है आपको? सेफ्रॉन, ये तो केसर। ऐसा करिए, आप एक तो इसकी लिस्ट बना कर, लिस्ट बना करके एक मुझे दे दीजिए, हम इसके लिए स्पेशल वीडियो बना कर डाल देंगे इस पर, फेसबुक पर। ठीक है, मैं आपको बना, देखिए अब केसर, मुझे आप जो है सुनिए, 1 ग्राम केसर आधा लीटर पानी बोतल में डाल के उसको भिगा दीजिए, ठीक है। उसके बाद उसको, वो बोतल आपकी 1 महीना चलेगी। 1 या 1.5 टेबल स्पून, जो आदमी बीमार नहीं है, जो नहीं है, जिसको कुछ भी नहीं नजर नहीं आ रहा, होता सबके अंदर है, ये बात छूटी है कि होता नहीं है, उसमें आपको पोटेशियम मिल जाएगा, विटामिन ए, विटामिन सी, और भी बहुत सारे मिनरल है, विटामिन सी जो बॉडी को क्लीन भी करती है, और आपके जितने भी जो प्रॉब्लम होते हैं बॉडी के विटामिन सी की कमी से वो नहीं होंगे। आप 1 चम्मच रोज वो पी लीजिए, 1 या 1.5 चम्मच रोज सेफ्रॉन ले लीजिए, आपकी बॉडी डिटॉक्स हो गई। अगर आपको फोड़े निकल भी आए हैं, फुंसियां निकल भी आई हैं, तो आपने वही करना है कि सेफ्रॉन का पानी चेहरे पे लगा लीजिए, चेहरा साफ, दाग धब्बे साफ, सब साफ। आप नींबू लगाते हैं वो एसिडिक है, लेकिन ये वाला विटामिन सी एसिडिक नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारे मिनरल है, पोटेशियम, वो बैलेंस्ड है, आप समझे। तो ज्यादा करके नींबू हमें गर्मियों में अगर लें तो नींबू ठीक है, वो भी पानी में लें। नींबू ऐसे ही लोग तो मतलब नींबू ऐसे समझ लिया कि नींबू ही सारी बीमारियों का इलाज है, नींबू हर बीमारी का इलाज नहीं, और ताकत भी इसमें बहुत रहेगी। 10 मिनट का टाइम रहेगा, कि टाइम तो लेट हो गया थोड़ा। और हाँ, इसमें आज मैं बता देती हूँ, सेफ्रॉन में आयरन भी है, तो आपकी ताकत जो है 15 दिन में आप देखिए कहाँ पहुंची है, शरीर अपने आप डिटॉक्स होगा, आपकी तरह तरह के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं, तरह तरह पेट के सारे प्रॉब्लम सेफ्रॉन साफ कर। क्या महंगा पड़ता है, अगर आप 400 रुपए का एक सेफ्रॉन लेके आधा लीटर पानी में आपका 1-1.5 महीना निकल जाता है, तो क्या महंगा है? तो डॉक्टरों से तो सस्ता है, डॉक्टरों से तो सस्ता है। अब डॉक्टर मतलब डॉक्टरों को यहाँ पर बंद करवाएंगे, देखिए कस्टमर को जाना लगता है मुझे। डॉक्टर कमलजीत सिंह कॉलेज क्या कहना चाहते हैं इनकी बातों सभी, आप जो सुनिए आपने बातें। सर मैडम ने बहुत अच्छा बताया, जो जैसे हम, आप एक बात बताएं मुझे, तीनों सलाह करके आते हैं, एक दूसरे की काट करते नहीं आप दोनों, तीनों को तीनों एक ही लाइन पे चलते हैं, उसने से बताया, उसने से बताया। ऐसी बात नहीं है, मुझे तो ऐसी बात नहीं है। मेघराज जी, मुझे तो आज का टॉपिक भी नहीं पता था, मुझे भी नहीं पता, टॉपिक का भी मुझे टॉपिक ही नहीं पता था, काट की तो बात छोड़ो, मुझे तो आज का टॉपिक ही नहीं पता था। जब मैंने सुना तो मैं खुद हैरान हो गई कि आज तो मेरे दिल की बात हो गई है, क्योंकि मैं ये बात करना चाह रही थी। भाई आप तो, हम तो जब से प्रोग्राम कर रहे हैं, तीनों एक दूसरे काट करते नहीं है, हाँ मिलाते हैं, तो तीनों ने सलाह कर रखी है, आपने पहले बताया, क्योंकि हम नेचुरल जिंदगी जी रहे हैं। ये देखिए, ये काट नहीं कर रखी, हम लोग उस रास्ते पे चल रहे हैं, और वी आर फिट एंड फाइन। तो वो काट तब होगी ना जब मैं कुछ ऐसा सुजेस्ट करूं जो अननेचुरल हो, और जो ठीक ना हो, साइंटिफिकली ठीक ना हो। जी बताइए कमलजीत सिंह जी क्या कहना चाहेंगे। हाँ जी, ऐसे है जैसे हम स्किन के ऊपर हल्दी और सरसों के तेल का लेप लगा सकते हैं नेचुरल तरीके से। जैसे स्किन के ऊपर ब्लू कलर का बल्ब आता है, मरकरी बल्ब आता है, उसका हम टेबल लैंप में लगा के उसको सेक, यानी कि उसकी लाइट उसके ऊपर डाल सकते हैं, जिससे जो है स्किन की जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाती है। मिट्टी का लेप कर सकते हैं, जैसे मुल्तानी मिट्टी और दूसरी मिट्टी मिक्स करके स्किन के ऊपर लगाने से वो ठीक हो जाता है। और जैसे पानी हम ज्यादा पीते हैं, जैसे हाइट के हिसाब से हम 3 से 5 लीटर पानी पीते हैं, तो उससे अंदर, क्योंकि डिटॉक्सिफिकेशन होना हमारे शरीर का बहुत जरूरी है। अगर कोई भी डिटॉक्सिफिकेशन नहीं होगा, वो अंदर रहेगा, तो वो हम बीमारियां पैदा करेगा, वो किसी न किसी रूप में वो बीमारी बाहर निकलेगी हमारे शरीर में। देखो एलोपैथी जो होती है वो
बीमारी को दबाने का काम करती है। नेचुरल थेरेपी है, जैसे कोई फूड सप्लीमेंट हम ले रहे हैं, कोई भी होम्योपैथी या आयुर्वेदिक मेडिसिन ले रहे हैं, ये पहले बीमारी को बाहर निकालती है। हमें क्या होता है भी, हम कुछ दवाई लेने के कुछ देर बाद हम मतलब देखते हैं भी कईयों को जो बीमारी कोई भी तकलीफ है वो बढ़ जाती है, तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं होती। वो सिम्टम होता है भी बीमारी जो है, दवाई जो है वो सही काम कर रही है। वो ये जो चीज नेचुरल चीजें हैं, आयुर्वेदिक हैं, ये बीमारी को बाहर निकालती हैं, शरीर से आउट करती हैं। और ऐसे ही है, जैसे पानी पीना है, अपना हल्दी और सरसों के तेल का लेप लगा सकते हैं, नारियल में कपूर डाल के वो अफेक्टेड एरिया पे लगा सकते हैं। और मतलब जैसे बच्चे तीखा भोजन खाते हैं, मिर्च मसाले वाला या जंक फूड खाते हैं, उससे भी ये प्रॉब्लम हो जाती है, उससे बचना चाहिए। ठीक है, ये जी लास्ट सवाल करूंगा अभी मैंने नहीं एक मिनट, मैंने पहले भी अपने वीडियो में कहा था कि रोज थोड़ा सा कड़वा जरूर खाएं। जैसे शिलाजीत होगी, शिलाजीत भी ऐसे ही लेनी है आपको। तो एक ग्राम पानी में घोल दीजिए, वो मतलब एक समझ लीजिए एक ग्राम में आप 50 ग्राम या 25 ग्राम पानी डाल लीजिए, वो 1 चम्मच रोज पी लीजिए। एक छोटा सा जो है पत्ता नीम का रोज खाइए। कुछ ना कुछ जो है कड़वा जरूर खाइए, कड़वा पहले साफ करता है। पहले पेरेंट्स जो है, पहले जो हाँ, जो पहले पेरेंट्स थे नीम और गुड़ और काली जीरी का पानी बनाते थे, हाँ, है ना, वो हाँ, इन दिनों में खास करके बरसातों में बच्चे को 2-2 दिया जाता था, है ना, ताकि आपके अंदर की गंदगी भी निकले और ब्लड प्रेशर वगैरह जो है, खून साफ हो के वो नॉर्मल रहे। लेकिन आजकल बच्चों को आप काली जीरी खिला ही नहीं सकते, वो लड्डू बना देते थे उसके गुड़ डाल के भी, मीठा मीठा हो जाएगा, तो पहले खिलाते थे। लेकिन आजकल ऐसा कुछ भी नहीं है, आजकल पता भी नहीं है, लोग खाना भी पसंद नहीं करते उसको, उसमें टेस्टलेस है ना, वो काली जीरी भी अच्छी है आपके लिए, कड़वी बहुत है। तो अगर काली जीरी को किसी रूप में लिया जाए तो वो भी खून को साफ करती है, खून को साफ करती है, बिल्कुल। कोई बहुत अच्छी चीज, कोई भी कड़वा हो वो खून को साफ ही करता है। तो हम वो कड़वा हम मीठा खाते जा रहे हैं और उसका जो है अंदर वॉल्यूम बढ़ता ही जा रहा है। और कड़वा खाते हैं ना, मिर्ची, हाँ, सॉसेज, सोया सॉस हो गई, चिली सॉस, वो कड़वे नहीं है, वो तीखे है। कड़वे नहीं है, वो उनको वही लगते हैं, उनको वो अच्छा लगता है ना आजकल, वो अच्छा लगता है। चलो हमारा टाइम समाप्ति की तरफ जा रहा है। मैं लास्ट सवाल करूंगा आप सभी से। जैसे कि अभी तो आप बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे, आप जो पुराने जमाने की बात कर रहे हैं कि आयरन की बात कर रहे हैं, बहुत सारे भाई आयरन में ये पुराने ओल्ड जनरेशन बात करते हैं। क्या नए जो बच्चे हैं ना अभी क्या करते हैं, अगर कोई पुरानी बात करते हैं ना, वो कहते हैं पापा आप तो ओल्ड जनरेशन के हो। मगर बेटा ओल्ड जनरेशन का नहीं, आजकल जो फैशन चल रहा है ना, ये वो बाद में करेंगे, बाद इसमें आने वाले वक्त में, कि फैशन जो चल रहा है ये नई जनरेशन की बात नहीं कर रहे। आप 500 साल से पहले भी चले गए, 1000 साल पहले नंगे घूमते थे लोग यहाँ, तो पहले मतलब 1000 साल से दूर चले गए आप लोग। मतलब नई जनरेशन में तो कपड़े पहनने की बात है। तो ऐसी बात करें जो मतलब तो मैं हमने जो है ना कि 1984 के करीब 1984 में मैंने जो नीम का पानी बहुत पिया है, उसके बाद में कोई फोड़ा फुंसी अब तक नहीं निकला है इंसान से। तो इसके बाद में तो एक बात बताया, अगर फोड़े फुंसी निकलने से इंसान के सेहत ठीक हो जाती है, जैसे कैंसर वगैरह बहुत सारे जा रहे हैं, ये निकल जाते हैं, तो फोड़े फुंसी निकालने के लिए आदमी को क्या करना चाहिए ताकि उसकी गंध बाहर निकल जाए और वो सुरक्षित हो जाए? और इसके बारे में बताइए डॉक्टर रानी को लीजिए। मैं वही बता रही हूँ ना, अगर आप फोड़े फुंसियां अपने देखिए, जब बॉडी में चीजें बढ़ जाती है, अगर आप उसको दबाओगे नहीं तो वो बाहर निकलेंगी। अगर आप जाके दवाइयां ले लेते हो एलोपैथिक या कोई भी, तो फिर मैं उसमें कुछ भी नहीं कर सकती। अगर आप कुछ नहीं लेते तो वो अपने आप बाहर निकलेंगे। जैसे बचपन में हमें इंजेक्शन लग गए हैं, वो इंजेक्शनों की वजह से बहुत कुछ अंदर ही दबा हुआ है। वो इंजेक्शनों ने एक्चुअली काम खराब किया हुआ है, कोई बहुत अच्छा काम नहीं किया उन इंजेक्शन ने। तो लगवाना चाहिए बचपन में? नहीं लगवाने चाहिए लेकिन हम लगवाते हैं ना। लगवाने नहीं चाहिए लेकिन लगवाते हैं ना, क्योंकि हमारे सिस्टम को कंप्यूटराइज कर रही है, दिमाग को। इसके बिना मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत सारे आजकल पेरेंट्स ऐसे हैं, मैं आपको बता भी सकती हूँ, जिन्होंने अब उनके बच्चे 8-10 उन्होंने नहीं लगवाए इंजेक्शन, उन्हें कोई बीमारी नहीं हुई।
वो रॉ खा रहे हैं, नेचुरल खा रहे हैं। फॉरेनर्स आप देखो इसी रास्ते पे अभी चल रहे हैं, बहुत सारे फॉरेनर जो हैं इसी रास्ते पे। ये कंपनियों की जो एड है ना, ये बहुत बड़ा प्रेशर। सबसे पहले इन कंपनियों की एड बंद कराओ। अगर कोई दुनिया में ऐसा कानून बन जाए कि कोई कंपनी जो पिज्जे बर्गर बेच रही है वो अपनी एड नहीं करेगी, बेचो बेशक, ऐड नहीं करोगे आप, जिसको आना होगा वो आ जाएगा। अगर ये ऐड बंद हो जाए ना, इनकी दुकानें सब पे शटर आ जाएंगे, लोग आराम से घर का खाना खाएंगे, सब करेंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि लोगों को नींबू पानी हो गया, गुड़ का पानी हो गया, कुछ भी ऐसा हो जो हो गया, वो रोड पे पीना डाउन मार्केट लगती है। वही यहाँ से कोल्ड ड्रिंक उठा लेंगे, वो हाथ में पकड़ के बोतल चलते फिरेंगे। भैया वही बोतल में नींबू पानी पैक कर दो, गुड़ नींबू पानी पैक कर दो। तो लेकिन लोगों को वो उसमें थोड़ा सा जीरा होता है, काला नमक हो गया, उसमें थोड़ा सा और कुछ हो गया, तो वो बहुत टेस्टी भी होता है। लेकिन लोगों को वो गुड़, वो कंपनियों ने ऐड ऐसे किया है कि एज इट इज ये जो चीजें हैं ये डाउन मार्केट है। अब इन्हें अप करना है तो ये गवर्नमेंट को प्रयास करने पड़ेंगे कि इन्हें इनकी एड बिल्कुल बंद करा दो। एडें बंद हो गई, इनको जो आप बंद कराना चाहते हैं उनको एक बार लिख लीजिए, इनके सारे सारे किन किन को बंद कराना चाहते हैं। आने वाले वक्त में मानव समाज की एक पार्टी आ रही है भारत के अंदर, ये सिस्टम को चेंज करेगी इसको, और जो फालतू एड वगैरह इस तरह ये सब बंद कराएंगे। आप इसको लिख लीजिए कौन कौन से बंद कराना है हमने, ठीक है। एक अरोरा जी आप बताएं कि इसमें मतलब इंसान का, चलो फोड़े फुंसी निकले ना निकले, लेकिन ये जो कैंसर वगैरह है ये खत्म हो जाना चाहिए अंदर। ये ना भी नहीं, ये फालतू जो बीमारियां हैं ये बंदे को परेशान करती है अंदर से, ये ना हो। तो इसके बारे में क्या मतलब ऐसे कौन सी चीज खानी चाहिए जिसकी वजह से प्रॉब्लम ना आए? अभी मैम ने बताया सैफरन का पानी पीना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। नींबू गुड़ लेना चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले मैं बोल रही थी कि नीम और काली जीरी का काढ़ा बना के उसमें गुड़ डाल के बच्चों को 2-2 चम्मच दीजिए। आप बड़े भी पी सकते हैं, हमारे पेरेंट्स हमारे साथ पीते थे कि देखो हम लोग भी पी रहे हैं, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मेरे पापा आई थिंक 70 ईयर्स के डेथ हुई उनकी, लेकिन उनको कभी कोई प्रॉब्लम हुई ही नहीं। कभी उनको ऐसा कुछ लगा ही नहीं कि उनको कभी कोई हार्ट अटैक या कुछ ऐसा हुआ हो। तो मतलब हम लोग भी अभी दया है भगवान की कि अब हम भी अभी ठीक है, कोई ऐसी प्रॉब्लम अभी तक हमें नहीं है। क्योंकि छोटे जब थे लड़ते थे झगड़ते थे, लेकिन पेरेंट्स ने हमें वो पिलाना है। गर्मियों में गुड़ का पानी उन्होंने डेली बना के रखना है, वो पिलाना है। और सुबह उठते ही इतना सा गुड़, उन्होंने उठने से पहले बोलना है कि बेटा पहले गुड़ खाना है, पानी पीना है, फिर आप उठोगे, फिर आपको कुछ और मिलेगा। तो हमारा मन है नहीं है, लेकिन मतलब अगर आपकी रूटीन अच्छी है, आप ये चीजें यूज करते हैं नेचुरल, तो काफी हद तक इन बीमारियों से आप बच सकते हैं। और खून साफ रहेगा तो नेचुरली कोई और प्रॉब्लम होगी भी नहीं। और फोड़े फुंसियां तो हमें हुए, हमारी एज में हमें हुए, फिंसियां भी हुई, फोड़े भी हुए और काफी सारी दिक्कतें भी, लेकिन हमने कभी उनको दबाया नहीं है कि मेडिसिन ले लो और दब जाए। पापा हमारे यही बोलते थे कि नहीं, उनको निकलने दो बाहर, जितना मवाद है वो बाहर निकल जाएगा तो आप जल्दी अच्छे हो जाओगे जी। तो मैम की सारी बातें बहुत अच्छी हैं, आप वैसा करना चाहिए। जी डॉक्टर कमलजीत सिंह जी क्या कहना चाहते हैं लास्ट में? सर ये बहुत अच्छी बात बताई है मैडम, दोनों मैडम ने। तो इसमें जैसे मैं एक बार और बोलना चाहता हूँ, जितना भी हम कुदरती नियम के अंदर चलेंगे, जैसे आप सुबह सुबह सूरज निकलता है, उसकी लाल रोशनी है, उसको हम अपनी स्किन के ऊपर डालें, तो हमारी जो आभा है, हमारी जो व्यक्तित्व है वो चमकेगा। और मतलब और भी नेचुरल तरीके हैं, जैसे पानी आप खुला पिए, और जो है भोजन जो है वो अगर आप नेचुरल यानी कि रा फूड आप ज्यादा खाएंगे, मैं तो यही कहता हूँ कि अगर 60 बोता नहीं तो हम 50-60% जो कच्चा भोजन हम खाते हैं, तो उससे भी जो हमारे शरीर बिल्कुल फिट और तंदुरुस्त रहता है। तो बहुत सारे है ना, आप कच्चा भोजन की बात करें, कच्चा भोजन जिससे रोटी खा रहे हैं उसके साथ में सलाद वगैरह उस साथ खा सकते हैं? सलाद पहले खाए रोटी बाद में खाए? साथ में नहीं खा सकते सर। सलाद और फ्रूट जो है वो हम खाना खाने से 1-1.5 घंटा पहले खा सकते हैं। जैसे सुबह आप फ्रूट खा सकते हो, खट्टा फ्रूट आपने नहीं खाना है। और फ्रूट का अगर सही समय जो है सुबह 10 से 12 बजे तक है, और शाम को आप सलाद खा सकते हो। खाना रात के भोजन से 1.5 घंटा 1 घंटा पहले खा सकते हो। इससे क्या होता है, भी एक तो रात को हमने भोजन कम खाना है,
यानी कि रोटी रोटी कम खानी है, दाल सब्जी हम ज्यादा खा सकते हैं। और खाना जो है वो सूरज डूबने से पहले खाना चाहिए। जी। जब सूरज डूबते, क्योंकि हमारी जो जठर अग्नि है वो हमारे सूरज के साथ संबंधित होती है। अगर सूरज डूब जाता है तो हमारी जठर अग्नि जो मंद पड़ जाती है। नहीं, अगर कहीं बहुत सारे प्लेनेट ऐसे भी हैं इस पे धरती के ऊपर, मतलब जो गांव में जहाँ पर सूर्य निकलता ही नहीं है 6-6 महीने, वो क्या करना, उनको क्या करना चाहिए? नहीं, ऐसी बात नहीं है सर। जैसे सूरज डूबने का समय तो होता ही है, जैसे नहीं, एक मिनट बात सुनिए। जहाँ पर 6 महीने सूर्य निकलता ही नहीं है और 6 महीने बाद दिन ही रहता है, ऐसे भी है कहीं यहाँ पर? हाँ, वहाँ पे खाना सारा गर्म खाया जाता है, वहाँ ठंडा ठंडा करके खाना नहीं खाया, हर चीज गर्म करके खाई जाती है यहाँ पे। और एक बात है, खाना जो है सोने से 2 घंटे 1.5 घंटे पहले खाना चाहिए। अगर ऐसी कोई है सूरज की प्रॉब्लम है तो खाना कम से कम 1.5 या 2 घंटे सोने से पहले खाना चाहिए जी। और अगर हम सुबह पानी पीते हैं, खाली पेट पानी पीते हैं, तो उससे भी डिटॉक्सिफिकेशन होती है। हमारा पेट साफ हो जाता है, अंदर जितनी भी गंदगी होती है वो लैट्रिन पेशाब के जरिए निकल जाती है। सुबह जो हम पानी पीते हैं वो तकरीबन 1 लीटर 1.25 लीटर पानी जरूर पीना चाहिए। जी। शुक्रिया तीनों का। आने वाले वक्त में साथियों हम बात करना चाहते हैं कि आने वाले वक्त में करेंगे कैंसर का, जो कैंसर कितने प्रकार का होता है और कैंसर को कैसे बॉडी से बाहर निकाला जा सकता है या क्यों होता है कैंसर, इसके बारे में बात करेंगे। और हमारे साथ में और भी डॉक्टर आ सकते हैं। अगर तीनों डॉक्टर आएंगे तो और भी अच्छा रहेगा, और ये तीनों के अलावा और भी आएंगे तो अच्छा रहेगा और भी। पर याद रखिए, तीनों के तीनों सलाह करके मत आए, अपने अलग अलग राय दें। और जो है ना इसमें बेटर ये, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप हमें टॉपिक मत बताया करो, क्योंकि आज का टॉपिक तो मुझे नहीं पता था। मुझे भी नहीं पता था, जैसे ऑन हुआ तभी पता था। मतलब हमें लग रहा है कि इनको पता नहीं था, लेकिन फिर भी इनकी तीनों की सलाह की होती है। मतलब पहले देखा था आपने, लेकिन अगर किसी को सवाल है भाई ऐसे में तीनों सलाह दे, लेकिन मेघराज जी, ये स्थापित सत्य है, ये सलाह की बात नहीं, ये स्थापित सत्य है जो हजारों साल से लोग ऐसे ही ठीक रहे हैं। ये असत्य है। जो स्टडी सेम है, जब स्टडी सेम है तो हम आंसर भी सेम ही देंगे ना सर। सेम ही होगा ना, वो तो स्थापित सत्य है, वो स्थापित है, सत्य है, वो पूर्ण सत्य है। हमारे जो सुनने वाले लोगों के लिए सवाल है, ये हम तो खैर जो हमें पता ही है कि भाई सेम तो आने वाले वक्त में बात करें कैंसर के बारे में कि कैंसर कितने प्रकार का होता है और कैंसर को कैसे ठीक किया जा सकता है ताकि कैंसर से लोग बचे। बहुत सारे मर रहे हैं, बहुत सारे पीड़ित हैं कैंसर से। तो डॉक्टर एनी कोहली जी, डॉक्टर एकता अरोरा जी, डॉक्टर कमलजीत सिंह जी, आप तीनों का स्पेशल धन्यवाद। और आने वाले वक्त में फिर मिलेंगे। और वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।